तो गाइस आप ये देख रहे हो कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ मेट्रो स्टेशन के नीचे हूँ, मतलब मेट्रो स्टेशन पे, और एक लंबी जर्नी पे जा रहा हूँ जो कि स्पेशल ट्रेन है, बिहार जा रही है। उसके उसमें पेंट्री नहीं है, तो उसके लिए मैं खाने का सामान अपने बैग में कुछ स्नैक्स वगैरह रख रहा हूँ। और उसके बाद मैंने यहाँ से चलता हूँ अपनी मेट्रो जो कि नई दिल्ली स्टेशन की तरफ जाएगी, तो उस प्लेटफॉर्म पे जाता हूँ। और ये स्टेशन का नाम है केंद्रीय सचिवालय। यहाँ से कनेक्ट दूसरी ट्रेन है और मैं नीचे आ गया हूँ। अब मैं अपनी मेट्रो का वेट कर रहा हूँ कि जैसे ही मेट्रो आए, मेट्रो आके मैं आ गया हूँ सर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से बाहर की तरफ। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। तो मैं गोविंदपुरी से मेट्रो पकड़ के आ गया नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 13 और यहाँ से हमारी ट्रेन जाएगी दिल्ली टू दरभंगा। बिहार जा रहा हूँ, एक शादी में जा रहा हूँ और रास्ते के पूरे जर्नी का थोड़ा सा ऐसे ही पैक करा लिया और रास्ते में देखेंगे प्लेटफॉर्म पे कुछ मिल जाता है तो बने रहिएगा, कहीं जाएगा नहीं। तो जी गाइस, मेरे इंतजार की घड़ियां खत्म हुई हैं और ट्रेन हमारी प्लेटफॉर्म पे लगने के लिए आ गई है। और हम अब चलते हैं अपनी ट्रेन के अंदर, और ये थर्ड एसी कोच है और मैं इसके अंदर जा रहा हूँ। ठीक है, इसका दरवाजा खुल रहा है। भाई साहब थोड़ा साइड साइड प्लीज। ठीक है, दरवाजा बड़ा ही, स्लाइड जो है वो टाइट था। ठीक है, और मैं अपनी सीट की तरफ चलता हूँ। जो मेरी सीट है वो अपर बर्थ है और मुझे ढूंढनी पड़ेगी कहाँ है मेरी सीट गाइस। मिल गई, इनके ऊपर है मेरी सीट। और मैं चलो अपनी सीट बैठ गई। इतनी देर में ट्रेन हमारी हो जाती स्टार्ट। नई दिल्ली से ट्रेन निकल दी है बिहार के लिए। बड़ा एक्साइटेड हूँ, पहली बार जाया बाई ट्रेन। और मैं अपने बैठ के मैं विंडो से बाहर का नज़ारा देख रहा था बस। अब क्या है गाइस कि मेरे को लग आई भूख, तो मैं अपने स्नैक्स खोलता हूँ जो कि मैंने पैक कराए थे मेट्रो स्टेशन दिल्ली से ही। और वहां से मैंने जो पैक कराए थे, बर्गर कराया था, बर्गर सिंह का बर्गर, दो सैंडविच और एक मीठा केक सा है, वो कराए थे। तो सबसे पहले मैं खोलता हूँ बर्गर। ठीक है, और ये बर्गर सिंह का बर्गर है। बर्गर वेज बर्गर है, नॉन वेज नहीं है, सॉरी। और इसके बर्गर का चलो मैं टेस्ट करता हूँ कैसा है, ये तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सॉस का पाउच जो इसमें अलग देते हैं डाला। और यस, यम्मी, नहीं, मज़ा आया ऐसे बोलूँगा मैं। हाँ, बहुत बढ़िया, ठीक है। और उसके बाद मैं अब दूसरी चीज़ ट्राई करूँगा, वो होगा मेरा ये सैंडविच। सैंडविच कैसा सैंडविच है ये भी वेज सैंडविच है। और इसमें मैं सॉस डालूँगा, क्योंकि सॉस तो इन्होंने बहुत सारी अलग अलग से पैक करके दी थी गाइस। सॉस डालूँ और मैं बस अब क्या करता हूँ कि इसको ट्राई करता हूँ, टेस्ट करता हूँ कैसा होगा ये। यस, नहीं, नहीं, मुझे इसका बिल्कुल नहीं पसंद आया। इसमें तो मेरे बेकार में पैसे चले गए, मैं क्या बताऊँ, मुझे बिल्कुल पसंद है। सैंडविच बिल्कुल बेकार था। अच्छा, आप कुछ देर चलने के बाद ट्रेन में सफाई कर्मी वो देख रहे थे, वो आ गए थे। ठीक है, ट्रेन की सफाई क्लीनिंग चल रही थी और ट्रेन आ जाती है हमारी कानपुर सेंट्रल में। नीचे मैं उतरता हूँ तो नीचे बहुत ये खाने के आवाज लगा रहे थे, खाना खाना खाना। इसमें वेज बिरयानी और अंडा चावल। और फिर गाइस मैंने ना ऑर्डर करी थी, क्योंकि मुझे पता था, क्योंकि रात के खाने के लिए कुछ चाहिए मुझे, तो मैंने एक अपनी थाली ऑर्डर करी थी। क्योंकि वही लोग आए थे, ट्रेन वाले कुछ स्टाफ थे, हालांकि नई पेंट्री थी। उन्होंने बोला था कि खाना लखनऊ से फ्रेश फ्रेश चढ़ेगा। ठीक है, अब ये मुझे दो पराठे बताए थे, मुझे लगता है किसी एंगल से ये पराठे आपको लगता है। ठीक है, ये स्टीम राइस है मतलब। और ये रायता है जिसमें बूंदी थी नहीं, मटर पनीर बस ऐसे ही था। अगर इस थाली में कुछ भी सही लगा तो वो थी एक ये आलू मटर की सब्जी। ठीक है, हाँ थोड़ी बहुत मैं कह सकता हूँ कि थोड़ी बहुत दाल मुझे सही लगी थी। ठीक है, बाकी जैसा कि मेरे दोस्तों सभी कहते हैं कि रेलवे का खाना बस ऐसे ही है। पर क्या करें यार, कुछ था नहीं तो इस वजह से ले लिया। अब ट्रेन चल दी और मैं सुबह हो गया, गुड मॉर्निंग। मैं पहुंच गया बिहार के अंदर, क्योंकि मैं सो गया। पीछे कितने स्टेशन निकल गए, कई स्टेशन निकल गए, मुझे नहीं पता चला। और मैं बिहार के अंदर आ गया। यहाँ आते ही मुझे फिर सुबह का कुछ नाश्ता चाहिए था गाइस, तो नाश्ता चाहिए था, उसके लिए मैं प्लेटफॉर्म पे उतरा। और मैंने देखा कि मेरे लिए नाश्ता क्या है। तो मैंने देखा कि यहाँ पे तो बस आपको, आप भी देखना, ज़्यादातर तला हुआ ही मिलेगा। ठीक है, तला हुआ क्या कर, भूख लगी तो खाना पड़ेगा। तो ये मैंने लिए। फिर एक चने वाला आ गया था भाई साहब, वो चने चने ठीक लग रहे थे। ठीक है, वो बॉइल चने थे, मसाला बना के बना रहा था। बाकी एक समोसा और लीटी, और लीटी के साथ एक पकौड़ा था। और ये एक चटनी थी। ठीक है, साथ में वो जरूर दे देते हैं हरी मिर्च। ओह, हरी मिर्च का तो खैर बात ही अलग है। ठीक है, चलो इसको ट्राई करते हैं विद हरी मिर्च के साथ। ओह माय गॉड। ठीक है, चलेगा गाइस। ये तो मैं अपना नाश्ता कर रहा हूँ सुबह का। सुबह का नाश्ता करने के बाद ट्रेन फिर से चलती रही थी। मैं तो अंदर ही बैठा था गाइस।
ठीक है। अब गाइस मैं क्या करता हूँ कि मुझे अपना टाइम पास कैसे करना है, और उसके बाद ट्रेन निकलने लगी धीरे धीरे, फिर आगे बढ़ने लगी, जो कि अब जो स्टॉपेज होगा, अब ये देख रहे हो एक सॉरी नदी है। और कौन सी नदी यार, नदी से जब भी ट्रेन निकलती है ना, ऐसे बड़े पुल से, तो एक अलग ही साउंड आता है, आपने सुना होगा। लेकिन जब भी किसी ब्रिज से निकलेगी तो अलग ही साउंड होगा, ठीक है। लेकिन एसी कोच कोई भी हुआ उसमें साउंड बहुत कम नजर आएगा, ठीक है। उसके बाद मेरी ट्रेन सीधा चल के, जो कि हाजीपुर स्टेशन आ रहा है, लेकिन हाजीपुर में नहीं रुकती है ट्रेन, हाजीपुर भी क्रॉस करेगी। ये जो स्टेशन आप देख रहे हो ना, इसके हाजीपुर है, यहाँ पे इसका स्टॉपेज नहीं है, इसका स्टॉपेज नहीं है। हाजीपुर क्रॉस करने के बाद सॉरी गाइस, और बस ट्रेन का मजा ले रहे हैं, बैठे हैं। ये हाजीपुर जंक्शन है, जो कि यहाँ ट्रेन नहीं रुकी है। बैठ गए, फिर अपना टाइम पास करें। कितनी जल्दी यार मैं वहाँ पहुँचूँ जहाँ मुझे पहुँचना है, ये चीज़ मैं सोच रहा था। और उसके बाद हमारी ट्रेन आ जाती है, आपको मैं बताऊं कि मुजफ्फरपुर क्रॉस करते हुए फाइनली हमारी ट्रेन आएगी समस्तीपुर। और समस्तीपुर ऐसा है जी, मैं आपको बताऊं, समस्तीपुर में जो ट्रेन रुकेगी वो पूरा आधा घंटा रुकेगी। आधे घंटे के बाद, उसका रीज़न है क्योंकि आधे घंटे के बाद ये समस्तीपुर है, आधा घंटा यहाँ ट्रेन अच्छे से रुकेगी। क्योंकि उसका रीज़न ये है गाइस, कि ट्रेन का इंजन चेंज होता है, ट्रेन का इंजन चेंज हुआ। जो ट्रेन दिल्ली से इंजन आगे की तरफ लगा हुआ आया था, अब वही पीछे आएगा। आप देख रहे हैं मेरे सामने ट्रेन खड़ी है, इंजन इसी तरफ आके लगेगा, इंजन इसी तरफ आके लगेगा। तब तक थोड़ी सी फिर से दोबारा से मैं बताऊं कि टाइम हो गया तकरीबन 1 बज गया। अब जब से स्नैक्स खा रहा हूँ तो कुछ ले लें। तो अब यहाँ पे भी वही, मैंने तो दोबारा से बता रहा हूँ कि वही, फिर मेरे को समोसे लेने पड़ गए यार, और क्या, कुछ मिल तो रहा नहीं था ऐसा कुछ, ठीक है। अब होटल तो है नहीं कुछ जो अपनी फरमाइश पूरी करूं, मतलब कि ऑर्डर दूं ये आए। तो फिर समोसे के साथ अपनी थोड़ी सी पेट पूजा करी, और उसके बाद फिर से तैयार हो गया हूँ कि अब इसके बाद जो मेरा फाइनल स्टेशन आएगा वो दरभंगा है। लीजिए आप देखिए कि मेरा जो है ना, ये जो ट्रेन का इंजन है वो यहाँ से आ रहा है। अच्छा, मैं अब आपको एक बात बताऊं, क्योंकि यहाँ पे पहले आपने देखा होगा कि एक दुर्घटना हो गई थी, इसलिए इन्होंने मेरे को मना कर दिया था कि आप वीडियो शूट नहीं कर सकते। तो मैंने वो ट्रेन का जो इंजन ज्वाइन हो रहा था उसका वीडियो से मुझे मना किए थे, इसलिए मैं वो वीडियो शूट नहीं कर पाया। उसके बाद इंजन लगते ही ट्रेन हमारी अब दरभंगा वाली लाइन पे चल दी है, जो दरभंगा के लिए जा रही है। यहाँ से अगला जो इसका स्टॉपेज होगा वो दरभंगा ही होगा, उससे पहले नहीं होगा। तो ठीक है गाइस, ये दूसरी तरफ जो लाइन जा रही है, ट्रेन जा रही है, वो दूसरी तरफ जा रही है। अब मेरा स्टेशन दरभंगा की तरफ जल्दी मतलब आने वाला है, और कुछ देर में मैं दरभंगा पहुंच जाऊंगा। और दरभंगा पहुंचते ही इस ट्रेन ने मुझे बहुत लेट कर दिया, पूरे 24 घंटे लग गए। 20 घंटे का तकरीबन टाइम बताया, 20 घंटे कुछ मिनट। तो गाइस मैं फाइनली आ गया हूँ दरभंगा, जो कि ट्रेन मेरे को पहुंचाई है 2:20 पे। मतलब कि कल 1:30 बजे दिल्ली से चली थी और आज 2:20 पहुंचाई, तो ये तो 24 घंटे से भी ज़्यादा आ गया है। ठीक है, अब मैं बाहर निकल के ऑटो टैक्सी देखता हूँ कि मुझे थोड़ा पास में जाना है। तो ठीक है, और अपनी आज की जर्नी दिल्ली टू दरभंगा की यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाय बाय।